जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद अशरों में चाइना ने साइंस और टेक्नोलॉजी में फ़कीदुल मिसाल तरक्की की है और मगरिब को तमाम साइंस की फ़ील्ड में टफ़ टाइम दिया है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इसी खलाई दौड़ के सिलसिले में पिछले माह चाइना ने अपना एक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B ज़मीन के मदार में भेजा, जिसे उसे चाइना के इस खलाई स्टेशन पे जाके रुकना था। लेकिन इसके चंद कुछ टुकड़े, जिसमें 18 टन तक के टुकड़े शामिल हैं, उससे अलहदा हो गए और अब तेज़ी से ज़मीन की तारीफ जानिब आ रहे हैं और वो संडे तक ज़मीन में कहीं पर भी टकरा सकते हैं, जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी। इस नक्शे में आप वो मुकामात देख सकते हैं कि जहां पर इस खलाई रॉकेट के टुकड़े आकर गिर सकते हैं, जिसमें यकीनन पाकिस्तान भी शामिल है। तो अभी ये तो कंफर्म नहीं है कि कहाँ गिरेगा, लेकिन ये एक वो एरिया है कि जिसके ऊपर ये आकर गिर सकते हैं। दूसरी तरफ नासा का ये कहना है कि अगर ये टुकड़े ज़मीन पे किसी ऐसे मुकाम की तरफ आ रहे हों कि जहाँ पर इंसानी आबादी है, तो नासा के अंदर तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो अपने एंटी रॉकेट सिस्टम से इन आने वाले टुकड़ों को खला में ही तबाह कर दे। आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि इस वक्त ज़मीन के मदार में तकरीबन 7000 सैटेलाइट गर्दिश कर रही हैं, जो मुस्तकिल ज़मीन के मदार में गर्दिश करती रहती हैं और वक्तन फ़वक्तन इनके मुख्तलिफ़ टुकड़े इनसे अलग होकर खला में घूमते रहते हैं, जो ज़मीन की तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन इनमें से अक्सर हवा से रगड़ से जलकर ख़त्म हो जाते हैं। गोया ज़मीन के मदार में गर्दिश करती इन हज़ारों एक्टिव और इनएक्टिव सैटेलाइट्स की वजह से खला के अंदर अच्छा खासा काट कबाड़ जमा हो गया है, जो स्पेस पोल्यूशन का बाइस बन रहा है। जी हाँ, स्पेस पोल्यूशन यानी कि इंसान की एक्टिविटी से हमारी स्पेस महफूज नहीं रही है, अब वो भी पोल्यूशन का शिकार होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा किसी खलाई रॉकेट का टुकड़ा ज़मीन की तरफ आ रहा है, ज़मीन पर गिर रहा है। इससे पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा छोटे बड़े कई टुकड़े ज़मीन के ऊपर गिर चुके हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इस दफ़ा जो टुकड़ा आ रहा है, ये पिछले तमाम टुकड़ों से बड़ा है, यानी 18 टन का एक टुकड़ा है जो ज़मीन के तरफ गामज़न है। अल्लाह से दुआ है कि इससे कोई जानी नुकसान ना हो और ये समंदर में गिरकर ज़ाया हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।